मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है, याद रखो। नहीं सुधरते हैं लोग। अभी मैं आया शोलापुर तो आते ही इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। मीडिया के लोग आ गए, मीडिया के लोग आकर सवाल किए। मैंने कहा पूछो। बोले कि आप बाबा बाला साहिब की तारीफ कर रहे, कहीं कोलैटरल डैमेज तो नहीं हो जाएगा? फिर किसी ने कहा कि कहीं आप भड़काऊ भाषण तो नहीं देंगे, और आप खुद कम्युनल है। मैंने कहा हाँ मैं कम्युनल हूं, क्या कर दे? बोले नहीं आप बोल रहे? बोला हाँ मैं कम्युनल हूं, मोदी तो कंपोजिट कल्चर को मानने वाला हूं, कांग्रेस तो जनियोदारू नहीं है, हम हैं। बोले क्या बोल रहे? बोला क्या तुम मजाक कर रहे, सवाल कर रहे या मजाक कर रहे? बोले नहीं हमको पूछना पड़ता। बोला कौन पूछो? बोले तुमको दिल्ली में बैठ के राहुल बोले या मोदी बोला पूछो बोल के? अरे हमसे सवाल करने का तरीका तो सीख लो। कोलैटरल डैमेज 70 साल से अगर किसी का हो रहा है तो वतन अजीज में दलित समाज का कोलैटरल डैमेज हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो माइनॉरिटीज का, खास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज का और क्रिश्चियन का हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो दंगल समाज का हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो कोली समाज का हो रहा है। कोलैटरल डैमेज अगर किसी का हो रहा है तो कमजोरों का, गरीबों का हो रहा है। और अगर किसको प्रॉफिट मिल रहा है तो कांग्रेस को प्रॉफिट हुआ, एनसीपी को प्रॉफिट मिला, बीजेपी को मिला, शिवसेना को मिला। तुम कमाते रहे और हमारा कोलैटरल डैमेज करते रहे, हमको तबाह बर्बाद करके रख दिया। मेरे भाई, आज आप हजारों की तादाद में यहां पर आप जमा हुए, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं आप शोलापुर की आवाम से भीख मांगने आया हूं। याद रखो मेरी इस बात को, अगर अब की बार आप मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर के कामयाब नहीं करेंगे, सुनो, अगर अब की बार आप प्रकाश अंबेडकर साहब को कामयाब नहीं करेंगे तो याद रखो महाराष्ट्र के मजलूम अवाम, याद रखो महाराष्ट्र के दलित समाज, धनगर समाज, माइनॉरिटीज, फिर हमको हमारी जिंदगियों में ऐसा मुखलिस लीडर नहीं मिलने वाला। ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक अल्लाह जो है ना ऊपर वाला हमको एक तारीखी हिस्टोरिकल मौका दिया है। खुदा के लिए इस मौके को गनीमत समझो, अपने वोट का इस्तेमाल करो। मेरे भाई, किसके लिए इस्तेमाल करोगे? तुमने 70 साल इन तमाम जालिमों को वोट दिया जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। तुमने 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन भारत में हुए, आपने उनको वोट दिया जिन्होंने हमारे बच्चों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया। शोलापुर के मुस्लिम अक़लियतों, क्या यह बात सच नहीं है कि तुमने कांग्रेस को वोट दिया? आज कहने दो मुझे, तुमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, क्या मिला हमको बताओ? क्या मिला? जेल की सलाखें मिली, पुलिस का एनकाउंटर मिला, टेररिज्म के झूठे मुकदमे मिले और जिंदगियां बर्बाद हो गई। बैंक से लोन नहीं मिलता, गरीबी मेरा मुकद्दर बन गया, नाइंसाफी मेरा मुस्तकबिल बन गया। बताओ कब तक तुम ऐसे जालिमों का साथ दोगे? आज हमारे पास एक मुतबादिल है, प्रकाश अंबेडकर के रूप में हमारे पास एक लीडर है। अगर हम इनका साथ देंगे तो इन नाइंसाफियों का
बड़े भाई का वीडियो चला रहे, अकोला में क्यों लड़े, वहां पर वो हिदायत है, क्यों लड़े, यहां के क्यों आए, वहां क्यों लड़े, ऐसा वीडियो कांग्रेस वाले चला रहे। सुनो, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया, तुम्हारा बाप तुमको जवाब देने आया, सुनो। और कांग्रेसियों, ये जवाब सुन के मुझे यकीन है कि तुम तमाम का पेट खराब होगा और तुम तमाम के तमाम रात भर टॉयलेट में बैठकर याद करते रहोगे। अकोला से क्यों लड़ रहे बड़े भाई? तो कांग्रेसियों, मेरा जवाब तुमसे ये है कि केरला से राहुल गांधी क्यों लड़ रहा है, वायनाड से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं, शोलापुर की आवाम, शोलापुर के खय्यूर मेरे भाइयों, क्या ये बात सच नहीं है कांग्रेसियों कि वायनाड से कांग्रेस ने एक कैंडिडेट का ऐलान किया था जिसका नाम सिद्दीक था? क्या नाम था? सिद्दीक। उसके नाम को कैंसल करके राहुल गांधी वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं किसी के पार्टी के मामलात में बोलना नहीं चाहता था, मगर याद रखो, अगर तुम प्रकाश अंबेडकर बाबा साहिब के बारे में झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारी हर एक लफ्ज का जवाब देंगे। और आज जवाब देने मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। क्यों तुमने सिद्दीक का टिकट काटा? केरला से 3 मुसलमान जीत के अब सिर्फ 2 जीत के आएंगे और इंशाअल्लाह दोनों भी मुस्लिम लीग के रहेंगे। तुमने क्यों काटा? वहां पर तुमको सिद्दीक की मोहब्बत याद नहीं आई और हिदायत की मोहब्बत याद आ रही। अरे तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। नाम हिदायत रखने से हिदायत याफ्ता कोई नहीं हो जाता। अगर तुम सिद्दीक को जानते हो तो तुमको मैं कह रहा हूं, सच्चाई ये भी है कि वहां पर उसका नाम काटा और वो चले गए वहां पर लड़ने के। अब तुम्हारे पास क्या सवाल है बताओ? क्या सवाल रहेगा तुम्हारे पास जब तुम्हारे सदर के बारे में मैंने कह दिया? इनका आर्गुमेंट 0 हो गया, क्योंकि इनके राहुल पे बोल दिए तो इनको बोलते थे मां क्यों गए, हमको बोलना था। नहीं, हमारी आदत नहीं है। जो तुम्हारा गुरु घंटाल है उसी को बोलेंगे। चौथी बात यह मेरे भाई, देखो आप, कुदरत भी हवाएं चला रही है माशाअल्लाह। ये हवा में इसमें आवाज आ रही है, हवा भी शोलापुर की आवाम से कह रही है। सुनो हवा को, ये हवा भी कह रही है कि शोलापुर में प्रकाश अंबेडकर की हवा चल रही है। शोलापुर में मोदी की हवा नहीं है, मोदी की हवा नहीं है। शोलापुर में शिंदे की हवा नहीं है। शोलापुर में सिर्फ बाला साहेब की हवा है। ये महाराष्ट्र में ये हवा तूफान का शक्ल अख्तियार करेगी जब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को कामयाब करेगी। मेरे भाई, इनका एक और आर्गुमेंट कि वोट काटेंगे। अरे कब तक बोलोगे यार? काटेंगे 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 काटेंगे। तुम जोड़ रहे? तुम जोड़ने का काम कर रहे? तुम किसको जोड़े बताओ? तुम सिर्फ बड़े बड़े लोग, पवार साहब, अशोक राव साहिब, ये साहिब लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लिए, हमको तोड़ दिए। प्रकाश अंबेडकर गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये मिलाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, आरएसएस काटने का काम कर रही है। असल कटवे तो ये लोग हैं। हम जोड़ने वाले हैं, हम दिलों को मिलाने वाले हैं। हम जो भाई, आज एक प्रेस वाले पूछे आप दोनों मिल गए,
मिला क्यों आपकी जल रही? बोले वो क्या बात? मिला हम लोग बरसों पहले बिछड़ गए थे, आज मिले, अब यहां से मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर बार मिलके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बताओ मेरे भाई, ये दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी लगी आपको? वहां से आवाज नहीं आ रही, कैसी लगी जोड़ी? जरा खड़े होकर बोलो, कैसी लगी जोड़ी?